नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। और अब बात करने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट दुनिया की, क्योंकि वहाँ पे एक और नई पिक्चर आ रही है, बिन्नी एंड फैमिली। जी हाँ, पारिवारिक मूवी है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन गैप की बात होगी। और सबसे बड़ी बात, डेविड धवन, वरुण धवन को हम सब जानते हैं, लेकिन अब उनकी जो भतीजी है वो आ रही है। नाम हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि नाम आप हमें पता लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन उनकी शुरुआत हो रही है एक्टिंग की। हम कह सकते हैं बॉलीवुड एंट्री हो रही है। और जिस तरीके के अभी तक ट्रेलर बिनियन फैमिली का आया है, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए दिख रही हैं। अब चलिए आपको बता दें इस कहानी के पीछे का मोटिव क्या है। आपको पता ही है कि एक और कलाकार का नाम मैं आपको बताऊंगा, जिनकी प्रसिद्धि ये थी कि वो खिचड़ी जैसे प्रमुख सीरियल्स में थे, और उसके बाद उन्होंने छोड़ा सीरियल्स की दुनिया को और खेती में चले गए थे। वो भी इस मूवी में दिखने वाले हैं, बतौर पिता का किरदार निभाएंगे। वहीं पंकज कपूर की अदाकारी की तो बात जितनी की जा सके उतने लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। पंकज कपूर भी इस मूवी में हैं, और इस मूवी का जो पृष्ठभूमि है, हम जो ये कहें कि उसके पीछे जो कहानी है, उसके पीछे की जो कहानी है वो है जनरेशन गैप। जी हाँ, जिस तरीके से जो बदलाव भारत में आए हैं पिछले 20 से 25 सालों के अंदर, वही इस मूवी की थीम है। जहाँ पे जो वरुण धवन की जो भतीजी है, वो जो किरदार निभा रही है, वो आज की युवा लड़की है, जो कि सिगरेट भी पीती है, दारू भी पीती है। फैमिली वाले को कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे पिता और माँ भी समझ रहे हैं कि वो भाई बड़ी हो चुकी है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है। अब लेकिन यहीं पे अब एक जो हम कहते हैं ना, दादाजी के किरदार के रूप में पंकज कपूर की एंट्री होती है। वो उनके साथ रहने आते हैं, और फिर एक जो झगड़ा शुरू होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि देर रात तक घर नहीं लौटना, सिगरेट, दारू जैसी आदतों का पता चलना। तो उस जनरेशन गैप को यहाँ पे दिखाया गया है, और बड़ी खूबसूरती के साथ जो ट्रेलर में दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये एक सोशल मुद्दे पे बनने वाली मूवी हो सकती है। जिस तरीके से हमने बागबान देखी थी, उसी तरीके से अब ये मूवी इस जनरेशन गैप को लेके किस तरीके की लोगों की मानसिकता है, किस तरीके की विचारधारा है, क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कितना सही दिशा में जा रहे हैं या कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, इन्हीं सब का लेखा-जोखा होगा, और काफ़ी कहीं न कहीं रोमांचित करेगा, क्योंकि ये सारे किस्से ना हमसे आपसे जुड़े हुए हैं। तो शायद इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कोई साइ-फाई मूवी नहीं है। ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि फैमिली ड्रामा मूवी भी नहीं, कोई ड्रामा नहीं हो रहा इसमें किसी चीज़ को। इसमें जो धरातल के समय जो हम ये कह सकते हैं, जो इस समय प्रेज़ेंट में जो सिनेरियो बना हुआ है जनरेशन गैप को लेके, हम ये कह सकते हैं जेन ज़ी को लेके, जिस तरीके से जो बात चल रही है कि जो आज की जेन ज़ी है, वो पिछले जो कुछ हम कह सकते हैं, जैसे हम 90s के किड्स हैं या 2000 किड्स हैं, उसमें जो अंतर है, या 70s के जो पेरेंट्स हैं उनमें जो अंतर है, उन्हीं के आगे पीछे सारी चीज़ों को लेके ये मूवी बनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर दिख रहा है, और कहीं न कहीं गुस्सा, हँसी, मज़ाक और झगड़ा प्रमुख होने वाला है। जैसे खाने की टेबल पे बात की जाए तो जो जेन ज़ी है वो बोलती है कि नहीं, मुझे साथ में बैठ के नहीं खाना है, जबकि दोनों जो परिवार, दादाजी और बेटा चाहते हैं कि उनकी उसकी फैमिली भी में उसकी बेटी भी और पोती भी बैठ के साथ में खाना खाए। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस मूवी का जो ट्रेलर में से निकला है, तो कहीं न कहीं ये हमसे आपसे जुड़ी हुई लाइफ़ की मूवी हो सकती है। अच्छे परफ़ॉर्मेंस पंकज कपूर जैसे अगर अदाकारा हों, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत शानदार और कहीं न कहीं बहुत कोई ना कोई एक मैसेज देने वाली ये मूवी तो बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करंट मुद्दे से ये ताल्लुक़ रख रही है मूवी, तो उम्मीद करते हैं कि बिन्नी एंड फैमिली कुछ अच्छा करे। साथ में अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है ना, तो जाके देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही है वरुण धवन की भतीजी की एंट्री।